जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल राव। आरटीआई में बड़ा खुलासा, मसूरी में तेजी से घट रही है पर्यटकों की संख्या। सरकारी आंकड़े वास्तविकता से कोसों दूर। जल्द हाजिर होता हूं, देखते रहिए मेरे साथ प्रकाशन उत्तराखंड। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 3 अगस्त 2026, दिन सोमवार। सबसे पहले मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के जिलों में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी कि उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। बात करें अगर राजधानी देहरादून की, तो आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में बारिश तेज हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबर की विस्तार से। उत्तराखंड तीर्थाटन और पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक उत्तराखंड आते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां लगभग 12 महीने पर्यटक आते हैं, जिनकी संख्या अनुमानित लाखों में होती है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में मसूरी आने से पर्यटक कतरा रहे हैं या सरकारी आंकड़े केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। पर्यटन विभाग की माने तो मसूरी में पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। या तो पर्यटन विभाग के आंकड़े झूठ बोल रहे हैं या पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन में कोताही बरती गई। ऐसे में आरटीआई से मिले आंकड़ों में भारी कम रिपोर्टिंग पर गंभीर सवाल उठना लाजमी है। जांच जरूरी है कि क्या केवल 5 से 10% टूरिस्ट का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आंकड़ों ने मसूरी में टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन और हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी के आंकलन के लिए उपयोग किए जा रहे आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आंकड़ों की माने तो 10 जून 2026 को प्राप्त आरटीआई के अनुसार अगस्त 2025 से मई 2026 तक 10 माह की अवधि में केवल 1,16,008 टूरिस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि इस अवधि में सप्ताहांत अवकाश, त्योहारों और ग्रीष्मकाल के एक हिस्से के दौरान मसूरी में भारी पर्यटक आवागमन रहता है। महावर आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में 27,349, सितंबर में 5,876, अक्टूबर में 8,571, नवंबर में 6,134, दिसंबर में 9,340, जनवरी 2026 में 4,983, फरवरी में 3,003, मार्च में 4,759, अप्रैल में 20,731 और मई में 25,256 टूरिस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ। इन 10 महीनों में कुल 1,16,008 टूरिस्ट का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया, जो वास्तविक टूरिस्ट आगमन का केवल एक छोटा सा हिस्सा लगता है। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2023 में जोशीमठ भू धसाव संकट के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के हस्तक्षेप के पश्चात टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई थी। एनजीटी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मसूरी की वैज्ञानिक कैरिंग कैपेसिटी के आंकलन के निर्देश दिए थे। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्य समिति का गठन किया, जिसे मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी का आंकलन करने तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने का दायित्व दिया गया। इस बारे में सटीक जानकारी दे रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल। मसूरी में पिछले वर्ष 1 अगस्त 2025 यानी 1 साल पहले टूरिस्ट के पंजीकरण की एक व्यवस्था को एनजीटी के कहने पर लागू किया गया था। अगस्त 2025 से लेकर मई 2026 तक एक आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार 1,16,000 टूरिस्ट का पंजीकरण 10 महीने के अंतराल में हुआ है। विशेष तौर पर अगर हम 5 महीनों की बात करें, जनवरी से लेकर मई 2026, इस दौरान 59,000 पर्यटकों का पंजीकरण हुआ। इसकी तुलना जब हमने 2022 के महीनों से की और उसी पीरियड में जनवरी से लेकर के मई, उस दौरान जहां 3,78,000 पर्यटक मसूरी में आए थे, उसकी तुलना में 2026 में मात्र 59,000 आए हैं। जैसा हम इसको देख सकते हैं, ये मात्र 15% 2022 की तुलना में है,
जग जाहिर है कि पिछले वर्षों में मसूरी में पर्यटकों के आने का जो जमावड़ा है उसमें वृद्धि हुई है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए ये जो सरकारी आंकड़े पंजीकरण के हैं ये बेहद कम प्रतीत होते हैं। आज हमने उस आरटीआई के माध्यम से यही मांग की है कि उत्तराखंड राज्य के पर्यटन विभाग को इन आंकड़ों के अंदर, जो कि स्वयं पर्यटन विभाग ने आरटीआई के माध्यम से हमें जिसकी जानकारी दी है, इस पूरी व्यवस्था के बारे में जांच पड़ताल करें। इसके कठोर अनुपालन को लेकर के मसूरी क्षेत्र के तमाम होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट के साथ में मिलकर के बैठक करें। ये सुनिश्चित करें कि ये जो टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था है, प्रणाली है, इसका सख्ती के साथ अनुपालन किया जाए। इसी के साथ में एनजीटी को भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सवाल जवाब तलब करने चाहिए। आज जब मसूरी, नैनीताल और पूरे उत्तराखंड राज्य में हम कैरिंग कैपेसिटी बेस्ड टूरिज्म की बात कर रहे हैं, बड़ा ज़रूरी बनता है कि इसको लेकर के जो भी व्यवस्था कायम की जाती है उसका स्वयं सरकारी विभाग जो है ईमानदारी के साथ में और सख्ती के साथ में उसका अनुपालन करवाते हैं। नहीं तो ये मात्र कागजी कार्रवाइयाँ रह जाती हैं और जो जिन उद्देश्यों के साथ में इन नीतियों का, इन प्रोग्राम्स का गठन किया जाता है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो धूमिल होती हैं। यही उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आरटीआई के आलोक में पर्यटन विभाग इस मामले को गंभीरता से जांच करेगा। अगर ये आपका हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।